राधे राधे, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आती है तो प्लीज़ ये जो लाइक शेयर कमेंट वगैरह दबा लिया करो, देख लिया करो, कुछ मतलब काम का हो तो आपको लगे तो। अगर आप पहली बार आए हैं तो ये जो सब्सक्राइब का बटन है इसे भी देख लेना, मतलब आपको अगर काम का लगे तो। वैसे मैं इधर बता रहा हूँ, होगा इधर, क्योंकि ये मिरर वाली बात है ना। अच्छा, आप पहली बार आए हैं, कहानी पसंद आती है, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि आपको यहाँ क्या सुधार चाहिए या आपको कहानी जो मैंने सुनाई, समझाई, बताई, ये अच्छी लगी। आज की कहानी अनूप जी की है और कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा बदलाव होना था नहीं, लेकिन ना जाने कन्हैया ने कैसे क्या रचा जो कि आज मैं बिल्कुल बदल गया। ये इंसान किसी भी तरह का कोई भी ऐसा ऐब नहीं छोड़ता जो कि किसी और ज़िंदगी में किया जाए। सारे ऐब हैं भाई में, सारी परेशानियाँ, पूरा घर परेशान, और माता पिता इससे इतने ज़्यादा दुखी हो चुके थे कि कई बार तो ये अर्जी लगाई थी कि ईश्वर इसे उठा लो, हमसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। रोज़ इसकी शिकायतें आती हैं और ये शुरुआत से ही, जिसे कहते हैं ना कि बेटा ऐसे बदतमीज़ों के साथ रहोगे तो फ्यूचर बिगड़ जाएगा। माँ बाप कहते हैं ना, ये उन्हीं में का है कि अगर ऐसों के साथ रहोगे तो फ्यूचर बिगड़ जाएगा, और ये अपने साथ साथ लोगों को भी बिगाड़ देगा। वो कहते हैं कुछ अलग से लड़के नहीं होते जिनका फ्यूचर वास्तव में बिल्कुल एक अंधकार में होता है, चौराहे पर खड़े रहेंगे, आते जाते लोगों को कमेंट कर देंगे, कोई लड़की है तो बदतमीज़ी से कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, लड़का है तो उससे भिड़ गए। इस तरह के जो अपने आप को दबंग कहते हैं, और कभी कभी ये 250 ग्राम से ज़्यादा के नहीं होते हैं। अगर आप एक लाफा लगा दो ना अच्छे से तो 10 मिनट तक वही घूमते रहेंगे घड़ी की सुइयों की तरह। लेकिन हाँ, हम 4-5 लड़के खड़े हैं तो हम खैर, ये इतने ज़्यादा परेशान कर चुके थे अपने घर वालों को। घर में इनके 2 बड़ी बहनें हैं और एक इनका छोटा भाई है। सभी लोग इससे दुखी हैं क्योंकि इसकी जो हरकतें हैं अब ये बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। इनके घर में पहले कन्हैया को बहुत माना जाता था, लेकिन जब से इसकी हरकतें शुरू हुई भगवान पर से विश्वास उठ गया कि हमने ऐसी कोई भी जगह नहीं छोड़ी जहां पर हमने अर्जी ना लगाई हो। लेकिन ईश्वर, आपको हमारी परेशानी, हमारे दुख तो दिखते ही नहीं है। ये जो आदमी है अनूप, लड़का अभी फ़िलहाल 27 साल का है। इसकी दोनों बड़ी बहनों की शादी हो चुकी है और ये इतना मतलब बेगैरत इंसान, इतना बेवकूफ़ इंसान कि दीदी के घर पे, जहाँ मतलब अब वो ब्याही हैं दोनों बहनें, वहाँ भी जाकर 2-4 रुपये मांग चुका। सारे ऐब हैं मैंने बताया ना। और शाम को 6-7 बजे के बाद कहीं बैठ जाएं, 4 दोस्त पकोड़े और थोड़ा फिर उसके बाद पेंगुइन बन जाएं, फिर कोई नाली मिल जाए और उसके अंदर पड़ जाए। इसका रोज़ का ही हो रहा था। माँ बाप पहले तो इसे किसी होटल से उठा कर लाते थे, फिर उसके बाद किसी दोस्त के घर से लाने लगे, अब नालियों में साला आते हैं। तो कब कौन सी नाली में पड़ा है अब ये देखना पड़ता है, क्योंकि यही होता है। अगर आप इस राह पर चल दिए तो पहले तो शुरुआत में आपको बड़ा मज़ा आ रहा होगा कि हाँ, हम पे 4 पैसे हैं, खर्च रहे हैं, क्या बात है, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं। बाद में फिर खाना पीना ही होगा, अच्छा और बुरा तो भूल ही जाओ, है ना। तो ये ना, इसके घर वाले बहुत दुखी हो चुके थे। ये वहाँ ससुराल में भी जाकर 2-1 पैसे मांग चुका था, जो कि बहनों को अब पूरी ज़िंदगी ताने का काम करेगा। ठीक है, उनके सास ससुर, उनके पति देवर सब ये उल्टा सीधा बोलते रहेंगे, तेरा तो भाई ऐसा था, तेरा भाई हमसे 2 रुपये ले गया, कहने वाली बात हो गई। माँ बाप को अब समझ नहीं आ रहा। इन्होंने अर्जी लगाई कन्हैया से कि या तो इसे उठा या अब हम दोनों को। जन्माष्टमी आ रही है और जन्माष्टमी से पहले अगर ये लड़का नहीं सुधरा या नहीं मरा या हम नहीं मरे तो कन्हैया बैनर छपवा दूंगा बड़े बड़े कि कृष्ण भगवान हैं ही नहीं, कन्हैया होते ही नहीं है, और कोई बंसी वाला किसी के साथ कोई चमत्कार नहीं करता। कहते हैं ना कि आप 1000 बार जय श्री कृष्णा बोलो और सिर्फ 2 बार राधे राधे बोल दो, बराबर होता है। हमने पूरी जिंदगी बोला लेकिन हमारे साथ कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई भगवान नहीं होते। अब देखिए, आप भगवान पर एक तो डाउट नहीं कर सकते, ठीक है, ये तो मूर्खता है, और भगवान को आप चैलेंज भी नहीं कर सकते। अगर बाई चांस उन्होंने जन्माष्टमी तक बाई चांस चमत्कार नहीं किया तो क्या वो नहीं है, उनका अस्तित्व नहीं है? और आपका बैनर लगाने से, बुरा मत मानिएगा माँ बाबू जी, आपको कह रहा हूँ, आपके बैनर लगाने से कन्हैया पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। और जो कन्हैया को मानता है, जो उन्हें जानता है,
क्या उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा आपके बैनर पर ये लिखा हुआ देखकर कि कृष्ण जी चमत्कार नहीं करते, कृष्ण जी भगवान नहीं है? मेरी सेहत पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मुझे कोई कह दे कि महादेव नहीं होते, शिवलिंग नहीं है, उनका अस्तित्व नहीं है, मुझे हंसी आती है उस पर। हाँ, इस तरह के ज्ञान मुझे भी मिलते हैं कि आप जल अभिषेक करते हो, दूध अभिषेक करते हो, गरीब को खिलाओ, गरीब को पिलाओ। मैंने कहा फिर उसे रिप्लाई में कि तू तो नहीं करता जल अभिषेक, तो तूने कितने गरीबों को खिला दिया? साफ सीधे शब्दों में जवाब दो। और मैंने पहले भी कहा है, अब कह रहा हूँ, दोबारा कह रहा हूँ, जैसा गाल नहीं, वो आप कुछ वो होता है ना, पहले जैसा देश वैसा वेश, वो पुराना है, ये लेटेस्ट है, ये नया मेरा है, खुद का पर्सनल कॉपीराइट इस पे मेरा। जैसा गाल ऐसा तमाचा। तो ऐसे में आपको जो ये समझाए कि आपके ईश्वर हैं ही नहीं, उससे को पतली गली निकल और चौड़े में दौड़ ले, पतली गली पकड़ और चौड़े में दौड़ ले, क्योंकि हमें तेरे जैसे मूर्ख से मुंह नहीं लगाना। तेरा मुंह है भी नहीं इस लायक। ऐसा कर दो उसे। खैर, कहानी पर आ जाओ। ये मैं कितनी नौटंकी करने लग गया हूँ ना आजकल, क्या कहते हो? ये थोड़ा आपका लाड़ प्यार है जिसकी वजह से थोड़ा मैं बिगड़ गया, वरना कहानी में सीधे सीधे तरीके से सुना देता था। अब तो बीच बीच में पता नहीं कहीं की कहीं निकल जाते हैं हम। अच्छा, मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, आपकी रोटी जल जाएगी। होता क्या है कि इन्होंने कन्हैया से इस तरह का चैलेंज कर दिया कि तीसरे दिन जन्माष्टमी है, 2 दिन के अंदर अगर ये लड़का नहीं सुधरा अनूप, तो हम तुम्हारे नाम के बड़े बड़े पर्चे छपवा देंगे। लेकिन कन्हैया ने भी सोचा कि पर्चे क्यों छपवाएं, क्यों 2-1 रुपये का खर्चा हो। अनूप को किसी ने नई जानकारी दे दी, और ये जो निधिवन है ना, मंदिर जो है, उससे सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर है इनका घर। यहाँ पर एक बहुत फेमस मिठाई की दुकान है, उनके बिल्कुल बराबर वाला मकान है। अच्छा, बहुत से लोग जो उधर रहते हैं, पहुँच मत जाना उनके घर पर। जब ये कहानी आई थी, मतलब जब ये हुआ है, तब ये वहाँ रहते थे, अब शिफ्ट हो चुके हैं, पीछे वाली गली में चले गए हैं। घर का एड्रेस नहीं बताऊंगा। होता क्या है कि अनूप आज शाम कहीं किसी के साथ बैठा हुआ था, प्रोग्राम चल रहा था इनका खाने पीने का। तो इनके किसी दोस्त ने बताया, ये एक नया काम करने वाले थे, कि मंदिर में क्योंकि जन्माष्टमी आ रही है 2 दिन बाद, बहुत कमाल की कुछ चीजें आई हैं। जैसे कि बहुत महंगी मूर्ति आई है। सुनने में यह भी आया है कि सोने के कड़े भी आए हैं, सोने की पाजेब भी आई हैं, और ये सब मंदिर में है, निधिवन के अंदर। और ये तो आपको पता ही है कि निधिवन के अंदर जो भी रुका है रात में, उसे दिन में समस्याएं हो गई हैं। भले ही उसकी आंखों की शक्ति चली गई हो या उसके प्राण, लेकिन समस्या हुई है। क्या आपने ये सुना है कि निधिवन में जिसने कोशिश करी उसके साथ क्या हुआ? जिसने देखने की, झांकने की कोशिश करी, उसके साथ क्या हुआ? निधिवन के बराबर में जितने भी मकान हैं, ठीक है, उन सब ने अपने जो जंगला है, अपनी जो खिड़कियां हैं, बिल्कुल से परमानेंट बंद करा रखी है। क्यों? क्योंकि जब ढोल, मंजीरे, ढोलक इत्यादि बजते हैं और चहल पहल सी होती है, मन कर जाता है कभी कभी कि खिड़की खोलकर देख लिया जाए। उसके बाद जो होता है, अधिकतर आपने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा। इसको ये पक्का पता चल गया, और इसने आज से पहले ये काम नहीं किया था, जिसे हम गलत काम कहते हैं, चोरी चकारी जो होती है। आज से पहले ऐसा किया नहीं था, लेकिन बताया गया कि भाई बहुत सारा सोना, काम की, कमाल की और कीमती चीजें, इनका अगर हम गलती से भी 1-2 पर हाथ साफ कर दें, जीवन सफल हो जाएगा। बहुत सारे चोरों का जीवन सफल जेल में चल रहा है। वैसे तो अगर आप भी ऐसी सोच रखते हैं तो आपका भी जीवन, बाकी का वहीं सलाखों के पीछे। तो इन्होंने प्लान बना लिया जी। रात के 10:30-11 बजे इनका ये सब कुछ सेटिंग फिक्स हुआ। लेकिन ये 3 दोस्त हैं और 1-2 की ज़रूरत और पड़ सकती है, क्योंकि बहुत सारा सामान है, लेकर कैसे आएंगे, अंदर कैसे जाएंगे? उसने बताया, कह रहा हमारे पास मोटरसाइकिल है ना, मोटरसाइकिल को दीवार से लगाएंगे, ठीक है, एक लड़का उसके ऊपर बैठ जाएगा, दूसरा उसके कंधे पर पैर रखकर अंदर चला जाएगा। फिर अंदर से जैसे तैसे करके कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करके सामान को बाहर फेंकेंगे, और फिर जो अंदर लड़का होगा वो जैसे तैसे करके आ जाएगा। प्लानिंग एकदम सेट थी। इन्होंने जब जाने का सब कुछ बना लिया, 11:30 बजे, 11:45 बजे के आसपास ये दीवार से लगे, तो वहाँ पर एक गार्ड रहते हैं जो कि राउंड पर रहते हैं। ना जाने कैसे, क्यों, क्या हुआ, वो आज वहाँ पर थे नहीं। इनको मौका अच्छा मिला, तो सब ने अनूप जी को चढ़ा दिया कि भाई साहब आप जाओ। तो यहाँ पर उनके दोस्तों ने कह दिया कि अनूप तुम जाओ, क्योंकि तुम्हारा हाइट अच्छा है, पर्सनैलिटी अच्छी है, तुम एकदम से उचक के चढ़ भी सकते हो, अगर फंस गए तो अंदर से बाहर भी आ सकते हो। अनूप ने कहा कि ठीक है, अगर मैं अंदर जाऊँगा तो 70% मेरा होगा, 30% तुम सबका होगा, बोलो हाँ या ना। उन्होंने कह दिया चलो ठीक है, 30% भी बहुत है जब इतना कीमती सामान है। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन तो गलत थी, अंदर तो कुछ आया ही नहीं है।
अब कन्हैया के बारे में आपने ये सोने के कड़े आए हैं, चांदी के कड़े आए हैं, ये तो कन्हैया ने बुलवाया तुमसे बेटा। कन्हैया तुम्हें वहां तक ला रहे थे। अब यहाँ अनूप एकदम दीवार के ऊपर चढ़ गया। ध्यान से सुनना, उसके दोनों पैर निधिवन के अंदर थे, मतलब बस जंप करने वाला था। देखता क्या है कि नीचे झाड़ियों के पास एक बहुत, जिसे कहते हैं ना, बहुत प्यारा, एकदम काजल लगी आंखें और बहुत सुंदर बालक, बहुत सुंदर। उसने बहुत महंगी ज्वेलरी डाल रखी थी। उसके पास जो गैया थी उसकी भी आंखें ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने परमानेंट मार्कर से काजल लगाया हो, इतनी सुंदर। और एक बड़ी अजीब बात कि इतने अंधेरे में ये दोनों इतने साफ दिख रहे हैं जैसे कि ठीक चंद्रमा इन्हीं के ऊपर हो। इनके दोस्तों ने आवाज दी कि अरे जंप करना, अरे कूदना भाई, फटाफट लेकर आ। क्या हुआ, कोई है क्या? इसने कुछ नहीं बोला, ये बस उन्हें लगातार देख रहा था। तो ये कहते हैं इन्होंने वो जो गाय है, जो छोटा सा गाय का बच्चा, बहुत छोटा सा बछड़ा, उसे बोलते हुए देखा और उसने राधे राधे बोला। इन्हें समझ नहीं आया कि ये जो मैं देख रहा हूं मेरी आंखों का सपना है, डर है, प्रेत है, क्या है। फिर उन्होंने उस बालक की तरफ देखा, वो बालक इन्हें फिर ढूंढे से ना मिले। वो गैया वहीं बैठी दिख रही है, मतलब जो गाय का बच्चा है ना वो वहां दिख रहा है। इनके दोस्तों ने पूछा कि बता ना क्या है, कौन है? तो उसने कहा बछड़ा है, मतलब छोटी सी गैया है, बड़ी प्यारी सी, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब इससे सफ़ेद गाय मैंने देखी ना हो। अच्छा ठीक है, हमने गाय थोड़ा ना लानी है, तो एक काम कर, उस गाय पर ही पैर रखकर नीचे उतर जा। कह रहा मेरा मन नहीं कर रहा, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। अरे अजीब का कुछ नहीं है भाई, इतना अच्छा मौका मिला है, वहाँ चौकीदार भी नहीं है आसपास, फटाफट जा, फटाफट ले आ। जब इसे बोला गया ना कि फटाफट जा, फटाफट ले आ, तो इसने देखा आगे, ये उस वक्त की बात है जब 3 पिलर एक साथ थे। ठीक है, 3 पिलर, अगर आप गए हैं कभी तो देखा होगा आपने, और अगर अभी फ़िलहाल में गए हो 10 एक साल में तो शायद नहीं दिखेगा। अब वहाँ 3 में से एक पिलर को हटाया गया है, जो कि कहते हैं लोगों ने उन दोनों में राधा कृष्णा को देखा है, इसलिए उन दोनों को छोड़कर बाकी जो तीसरा था उसे हटाया गया है। इनने देखा है कि वो बालक जो है उसी पिलर के पीछे छुपा हुआ है और उसने इस तरह से इशारा कर रखा है। इसने हाथ जोड़ दिया और कहता है कि मेरे से गलती हो गई, मैं नहीं आ रहा, मेरे से गलती हो गई, और ये इस टाइम खाए पिए हैं। तो ये इसके दोस्त कह रहे थे कि तुझे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इस वजह से तुझे कोई कुछ दिख रहा है, इसमें कोई भी नहीं है, सब ताला लगाकर चले गए, अंदर जा। और हाँ, एक चीज़ कमाल की बताऊं कि जो मेन दरवाज़ा है ना, जिसके बारे में कहानियाँ सुनी हैं कि वहाँ पर हमने दूध का गिलास रखा देखा है, दातुन देखी है, उसका ताला नहीं लगता, फटाफट जा खोल और फटाफट सामान लेकर आ जा। उसने कहा नहीं, वो मुझे अंदर बच्चा जो है वो मना कर रहा है। कौन बच्चा? अंदर कोई बच्चा नहीं है। नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा, मैं गलत नहीं कह रहा, मैंने बच्चा देखा है, अंदर बच्चा है। और इसके दोस्तों ने यहाँ पर एक कमाल का रंग दिखा दिया। इसके दोस्तों ने कहा कि अगर तू अंदर नहीं जंप करके लाया सामान तो आज के बाद हमारी दोस्ती खत्म। पहला काम तो ये बढ़ गया हुआ, ऐसे मूर्खों से तो ना हो तो बेहतर है। इसने कहा कि ये कैसी दोस्ती कर रहे हो तुम, अगर मैं ले आऊं तो बढ़िया बात है, और अब मैं यहाँ कह रहा हूँ कि अंदर मुझे कोई दिख रहा है और वो मना कर रहा है तो तुम दोस्ती तोड़ रहे हो। अरे खिलाता पिलाता मैं हूँ, सारी बातें मेरे से होती हैं और आज मैं ही बुरा दिख रहा हूँ। अरे तेरे से अच्छा तो हम चले जाते। तो ये नीचे उतरने लगा अपोजिट साइड, मतलब रोड की तरफ, कि ठीक है मैं उतर रहा हूँ, तुम चले जाओ, मैं नहीं जाऊँगा। जब ये नीचे उतरा तो इसके दोस्तों ने कहा कि ठीक है हम जाएंगे, लेकिन आज के बाद हमसे दोस्ती मत रखियो, ठीक है। ये दोनों ने खूब कोशिश कर ली दीवार पर चढ़ने की, भाई साहब ये दीवार तक भी नहीं आए। हाँ, ऐसा लग रहा था इसे देखने में अनूप को कि ये दीवार बार बार ऊंची हो जाती थी। ऐसा होना तो है नहीं, और ये उस वक्त की बात है जब दीवार इतनी ऊंची थी भी नहीं। ठीक है, 6 साढ़े 6 फुट थी मैक्सिमम, और अब बाइक पे आप बैठे हो और कोई आपके कंधे पर पैर रखकर चढ़ेगा तो काफ़ी हाइट हो गई ना, सीढ़ी की क्या ज़रूरत। लेकिन ये दोनों वहाँ पहुँच ही नहीं पाए। अनूप ने एक बार और कोशिश करी। ये दोस्तों की बातों में आकर ना सिर्फ वो दीवार पर दोबारा चढ़कर देखना चाहता था कि मैं क्यों पहुँच पा रहा हूँ और ये क्यों नहीं पहुँच पा रहे। अनूप की और इनकी हाइट में ज़्यादा फर्क नहीं है, ये 5-10 तो अनूप 6 फीट हो गया, बस इतना। लेकिन ये कुछ अजीब हो रहा था इसके साथ। इसने अपने दोस्तों को कहा कि तुम रुको, मैं देखता हूँ कन्हैया को। 1 मिनट, कन्हैया को देखने नहीं आए हैं यहाँ पर हम, समझ आ रही है तेरी बात? अरे हमें सोने के कड़े, चांदी पजेब ये सब चाहिए न। हाँ हाँ वो एक ही बात है, हटो। जब इसने बाइक से किसी के कंधे पर पैर रखकर जब ये ऊपर चढ़ा तो ये आराम से चढ़ गया। तुम दोनों जानबूझकर नहीं चढ़ रहे थे, मैं भी तो आराम से चढ़ गया। तो अब यहां इसने जो चेहरा देखा
वो बहुत डरावना गुस्से में और एक मतलब फाइट की पोजीशन में था कि तुम्हें वार्न करने के बाद, प्यार से समझाने के बाद भी नहीं अगर तुम्हारी समझ आ रही तो अब मैं तुम्हें अलग रूप दिखाऊंगा। ये नाली की तरफ बाहर को गिरा। इसके दोस्तों ने पूछा कि अब क्या देख लिया? कह रहा कन्हैया ही है ये और इस वक्त गुस्से में है। भाई तेरे को हमसे कभी दोबारा मिलने की अब ज़रूरत नहीं है, तू संभाल अपने कन्हैया को, ठीक है? तुझे कन्हैया भी दिख रहे हैं, तुझे वो गाय दिख रही है, दुनिया की सबसे सफ़ेद गाय, अंदर इतना अंधेरा है और वो तुझे साफ दिख रहा है। हमें तेरे से कोई मतलब नहीं है, आज के बाद दिख मत चाहिए। लेकिन मेरी बात सुनो तो सही, कन्हैया ने हमें एक तरह से वार्निंग दी है कि हमें ये गलत काम नहीं करना है और मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि मैं जिस अवस्था में हूँ, अपने पूरे होश में भी नहीं हूँ, ऐसे में मुझे भगवान दिखे। आज के बाद मैं इन चीज़ों को हाथ नहीं लगाऊंगा। क्या बकवास कर रहा है तू? तेरे को ज़्यादा चढ़ गई है। हमने कहा है ना कि कम लिया कर। नहीं, कम क्या और ज़्यादा क्या, आज के बाद नहीं छूंगा। तो यानी तुझे हमारी दोस्ती भी नहीं समझ आ रही? दोस्ती तो जब मैं ऊपर दीवार पर था तभी दिख गई थी। आज के बाद मेरे घर की तरफ देख भी मत लेना दोनों में से कोई। घर पहुंचा, नहाया, माँ बाप से माफ़ी मांगी। कहता है कि मैं जो बताऊंगा आपको लगेगा कि मैं अपने होशो हवास में नहीं हूं, इसलिए मैं आपसे बस एक बात कहूंगा कि कन्हैया ने मुझे सुधार दिया और मैं सुबह बताऊंगा कि क्या हुआ है मेरे साथ। इनके माँ बाप को समझ नहीं आया कि ये देखिए रोज़ इसे नाली में से उठाकर लाते हैं, आज कम से कम नाली वाली बात तो थी नहीं। सुबह सुबह 5:30 पौने 6 बजे ये अपने मंदिर के सामने बैठा था और रो रहा था। माँ बाप आए और इससे पूछते हैं कि क्या हुआ, ये रो क्यों रहा है? कहते हैं कि भगवान दर्शन देते हैं। तो माता पिता ने कहा कि हाँ दर्शन देते हैं, लेकिन तू ऐसा क्यों बोल रहा है? नहीं, मैंने कन्हैया को देखा है, गाय के साथ देखा है और गाय ने राधे राधे बोला है। पापा ने कहा कि दिन में भी तुम शुरू कर चुके हो क्या? तुम रात में तो करते ही थे ये तुम्हारा जो प्रोग्राम चलता था। नहीं पापा, उसको मैं आज के बाद हाथ भी नहीं लगाऊंगा और मैं आज ही नौकरी के लिए कोशिश करने के लिए इधर उधर जाने वाला हूँ। पढ़ा लिखा तो हूँ, मैं नौकरी करूँगा। माँ बाप को समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है, तू मजाक कर रहा है? नहीं नहीं, मैं आप दोनों मेरे साथ मंदिर चल सकते हो, निधिवन चलना है एक बार। हाँ हाँ बिल्कुल चल सकते हैं। अब यहाँ से ये चारों निधिवन गए और ये वहाँ मंदिर में अंदर प्रभु के दर्शन करने की बजाय जहाँ से झांक कर देख रहा था कि वहाँ मुझे गैया और कन्हैया दोनों दिखे, वहाँ जा रहा था। माँ बाप ने कहा कि बेटा मंदिर इधर है, आप यहाँ जाओ ना। कहाँ जा रहे हो? उसने कहा बस 1 मिनट मैं आ रहा हूँ। जब ये वहाँ पहुँचा तो इसे वास्तव में गैया के पैर के निशान और एक छोटे बालक के पैर के निशान दिखे। इसने दोनों हाथों से वहाँ से मिट्टी उठा ली, वो जो निशान बने हुए थे मिट्टी उठा ली और लेकर आया। पंडित जी हंसने लगे कि बेटा क्या दिखा है, क्या ले आए, हमें भी तो दिखाओ। क्या किसी का कोई अंगूठी वंगूठी मिल गई? उसने कहा नहीं कुछ ऐसा नहीं है। अब माँ बाप तो ये मानते थे कि थोड़ा लड़का बिगड़ा हुआ है। माँ बाप ने गुस्से में कहा कि नहीं तू कोई चीज़ लाया है दिखा। उसने कहा मेरे कन्हैया की मिट्टी है ये, मैं आपको दूंगा नहीं। यहाँ पे और लोग भी थे, वो भी जानते थे थोड़ा बदतमीज़ किस्म का इंसान है, तो सबने यही कहा कि नहीं भाई साहब ये कहीं से कोई अंगूठी वगैरह पड़ी मिल गई होगी, इसे वहाँ से ले आया ये, हम जानते हैं इस लड़के को। माँ बाप को बड़ी शर्मिंदगी हो रही थी यहाँ पर। उन्होंने सभी के सामने कहा कि इस हाथ को खोल दे। उसने कहा ठीक है, कोई लाल कपड़ा दे दो मुझे, उसी पर छोड़ूंगा, मैं कन्हैया की ये मिट्टी ऐसे नहीं छोड़ूंगा। इसके हाथ पे ना इसके पिता ने वहाँ जो घंटी रखी होती है ना, ठीक है, वो भी मार दी, लेकिन इसने हाथ नहीं खोला। कि मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं सच में अपने पूरे होशो हवास में हूँ। और कोई लाल कपड़ा, तो पंडित जी ने एक लाल कपड़ा दिया कि ले लाल कपड़ा है हमारे पास। इसने जब उस कपड़े पर मिट्टी छोड़ी तो हाँ सिर्फ मिट्टी थी और कुछ भी नहीं था। अब जितने भी लोग यहाँ पर बातें बना रहे थे सबके मुंह बन गए कि इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है क्या, मंदिर से मिट्टी क्यों लेकर जा रहा है ये? और वो मिट्टी आज भी इसके पास है। उस दिन से इसने जितने भी गलत काम करे हैं, जितनी भी इसने बदतमीजियां करी थी और जितने भी इसमें बुरी आदतें थी, सबको त्याग दिया। विदेश में होने के बावजूद ये हर साल कोशिश पूरी करते हैं और आ भी जाते हैं। जब तक कन्हैया को नहीं देखते इनका मन नहीं लगता।
और हाँ, इस बार की जन्माष्टमी में सबसे ज़्यादा बढ़कर आगे हिस्सा जो लिया था वो इन्हीं ने लिया था। कहते हैं कि 2 दिन के अंदर और कुछ पल के अंदर ही कह सकते हैं, मेरी ज़िंदगी कन्हैया ने बदल दी थी और आज तक वो मेरे साथ हैं, मुझे दिखते हैं। आप मानो तो ईश्वर चमत्कार करते हैं, ना मानो तो सिर्फ गलत फहमियाँ हैं। तो हाँ, मुझे ये गलत फहमियाँ बताने में अच्छा लगता है। अगर आपके पास कोई ऐसी गलत फहमी है तो मुझे भेजिए। मुझे बाकियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन इस कहानी को सच मानता है, मनगढ़ंत मानता है। आप मानते हो, नहीं मानते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिसलाइक का बटन दबाओ, चले जाओ, कोई बात नहीं। 2-1 गालियाँ भी दे देना मुझे। लेकिन जो मानते हैं उनके लिए कहानियाँ बताता है नितिन और बताता रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।